थैंक यू जीसस, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम वेलकम करते हैं। इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पौलुस गलातियों की पत्री में ये सिखाता है, यदि हम शरीर के द्वारा बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे, यदि हम आत्मा के द्वारा बोएंगे तो अनंत जीवन को हम पाएंगे। पौलुस हमें ये सिखाना चाहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आराधना करती है। परमेश्वर की संतान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती है। परमेश्वर की संतान परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो अपने अंदर उतारता है। और मैं सच कहता हूँ क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और जब हम परमेश्वर की आत्मा में बने हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। उसका अभिषेक हमारे जीवन को नया कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जिस तरीके से पौलुस के जीवन को नया कर दिया, पौलुस के जीवन को बदल दिया, वही परमेश्वर, वही यीशु जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके मन को बदल सकता है, आपकी भावनाओं को बदल सकता है। जहां भी रहें परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले। प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर अंदर चलेगी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का वातावरण चारों तरफ उतरता है। प्रार्थना का जो क्षेत्र खुलने लगता है, स्वर्ग खुलने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जैसे यूहन्ना 6:63 में कहता है, शरीर से कोई लाभ नहीं परंतु आत्मा जीवनदायक है। और सच में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का अगर हम 19वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर उसने इस बात को बताया है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हमें गहरी बातों को सिखाता है, गहरे प्रकाशन हमारे आत्मिक में लेके आता है। मैं विश्वास करता हूँ, जो आत्मा में भरकर प्रार्थना करता है परमेश्वर रहस्य की बातें प्रकट करता है। आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, उस स्वर्ग की ओर देखें जिस परमेश्वर ने हमें संसार दिया बनाकर, इस संसार में राज्य करने के लिए, इस संसार में प्रभु की महिमा करने के लिए। क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, हम जहां भी रहें प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। हमारे सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग तेरे वचन को और तेरी आराधना में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके बीच में बनी रहे, तेरा सामर्थ का वातावरण उनके अंदर बना रहे। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर, अपना ताजा तेल उनके ऊपर उड़ेले, एक ताजा अभिषेक वचन से लगाव उनके अंदर उतर आए, वचन की अभिलाषा उनके अंदर बढ़े, प्रार्थना की अभिलाषा उनके अंदर बढ़े। प्रभु जी, धन्य मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, तुझसे नाता इतना अच्छा तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। अब
कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको 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 कबूल कर ले। दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊद जैसे संगीत तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरी प्रीत तो नहीं है, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। हमारे परमेश्वर सच में प्रभु तेरा वचन कहता है, अब्राहम सा विश्वास तो नहीं है, सुलेमान जैसा ज्ञान तो नहीं है, मेरी कोई पहचान तो नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी पहचान को बदलने वाला यीशु तू है, मेरे जीवन को बदलने वाला प्रभु तू है, मेरे हालातों को बदलने वाला प्रभु तू है, मेरी पहचान को बदलने वाला तू है। तेरे रूह से अभी भरा तो नहीं हूँ, अय्यूब जैसे इतना खरा तो नहीं हूँ, फल जैसे अभी मरा तो नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे रूह से तू अभी भरा नहीं। बाइबल बताती है जब 120 लोग सुलेमान के उस सारे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतर आई और वे नबूवत करने लगे, आराधना करने लगे। परमेश्वर ने उनकी पहचान बदल दी। वही पतरस जो मछली मारता था झील में, लेकिन उसी परमेश्वर ने उस पतरस को जब पकड़ा, पतरस की पहचान बदल दी। मैं विश्वास करता हूँ जब प्रभु आपको पकड़ेगा, जब प्रभु आपको चुनेगा, आपकी पहचान बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका नेचर बदल देगा, आप संसार से अलग दिखोगे। परमेश्वर जब आपको जीवन में आएगा, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में बने रहना है। सच में उसका अभिषेक हमारे जीवन को नया